हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो हम आपका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं इस आने वाले वीडियो में, जिसका है लाइक ये वीडियो है पार्ट 4 अक्टूबर सीरीज का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने अक्टूबर मंथ में कौन कौन से ट्रेड सेटअप बने थे, कहाँ पे ट्रेड लिए थे, ऑप्शन प्राइस कैसे डिसाइड करे थे, ये सारी चीज़ें राइट जो हमने रिकॉर्ड करके रखी है। राइट, तो चलो अब हम क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं आज के दिन से। आज का दिन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मार्केट लगभग फ्लैट ओपन हुआ था। फर्स्ट 5 मिनट में ही मार्केट नीचे आके फिर से ऊपर जाके क्लोज हुआ। फिर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस डे का क्लोज, उसी पे थोड़ा सा लाइक टाइम पास किया या फिर होल्ड करने का ट्राई किया। अगर ऊपर जाता तो लेवल 1 लेवल 2 आसानी से देखने के लिए मिल सकता था, बट यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, प्लस यहाँ पे हमारा कोई भी पैटर्न नहीं बना, इसलिए भी हमने यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके बाद देखो, जब ये लेवल का ब्रेकडाउन हुआ या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेना मार्केट ने फेल कर दिया, तब मार्केट नीचे आया। सपोर्ट जोन था नीचे, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा। राइट, कंसोलिडेशन किया, लोगों को यहाँ पे छोटा मोटा इनवाइट किया, उसके बाद फिर से नीचे आया एंड ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन दे दिया। राइट, अब यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट में कुछ सेटअप नहीं बनते हैं तब वहां पे हम जो है कोई ट्रेड सेटअप मतलब ट्रेड नहीं लेते। राइट, अगर मार्केट चाहता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना सकता था, या फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर जा सकता था, या फिर यहाँ पे कुछ इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बन के फिर ब्रेकडाउन देता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर यहाँ पे जब ये कैंडल में ब्रेकडाउन दे दिया, तब अगर आप देखोगे तो मार्केट में ऊपर से फॉल आया, रिट्रेस आया, फिर से फॉल आया, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकडाउन के बाद फिर से रिटेस्ट आएगा एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से रिटेस्ट आया। काइंड ऑफ जहां से ब्रेकडाउन दिया था, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा डायनेमिक है ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। राइट, तो यहाँ पे देखो, जो डायनेमिक सपोर्ट था वो यहाँ पे था। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ से ब्रेकडाउन आया, यहीं पे रिटेस्ट आया एंड यहाँ से देखो एक बुलिश कैंडल दिखाया, तो लोगों ने बाय किया होगा एंड यहाँ से एज्यूम किया होगा कि मार्केट और ऊपर जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुका है ना। बट मार्केट ने क्या किया, बस बुलिश कैंडल दिखा के लोगों को ट्रैप किया एंड उसके बाद अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू किया एंड नेक्स्ट लेवल तक आके रुक गया। तो यहाँ पे देखो, लेवल जो है वो सही से रिस्पेक्ट हो रहे थे। सपोर्ट लिया गया, रेजिस्टेंस लिया गया, रेजिस्टेंस लिया गया, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन आने के बाद रिटेस्ट भी हुआ, प्रॉपरली रिस्पेक्ट भी किया, 3 PM के आसपास यहाँ पे रिस्पेक्ट भी किया। उसके बाद नीचे भी आया एंड यहीं पे सपोर्ट लेके चला गया, बट यहाँ पे सेटअप नहीं बना, इसीलिए हमने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। राइट, तो इस वीडियो से लाइक ये जो आज का दिन है, इससे आपको ये साबित हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी मतलब सिर्फ लेवल होने से हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते, हमें कैंडल स्टिक प्लस पैटर्न चाहिए, तब जाके कोई सेंटिमेंट बनता है एंड मार्केट में मोमेंटम बनता है। नो डाउट किसी ने अगर ऐसा कुछ ट्रेड लिया होगा उसको आज प्रॉफिट हो गया होगा, बट मेरे हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशियो उतना अच्छा नहीं था। प्लस मार्केट में भी अगर आप देखोगे, जो फॉल आ रहा था वो पूरा कवर अप हो रहा था। यहाँ पे भी फॉल आया, पूरा कवर अप हुआ एंड कंसोलिडेशन किया, है ना। यहाँ पे भी फॉल आया, पूरा कवर अप हुआ एंड टोटल कंसोलिडेशन ही है। हालांकि मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है, बट ये काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन ही है। तो यहाँ पे अगर किसी ने सही जगह पे एंट्री किया होगा तभी उसको प्रॉफिट हो गया होगा। किसी ने अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड लिया होगा तो उसको मतलब कंसोलिडेशन के साथ थोड़ा बहुत लॉसेस देखना पड़ा होगा, है ना। यहाँ पे भी देखो, ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया होगा, पहले ऊपर गया फिर नीचे आके कंसोलिडेट ही किया, तो उतना खास मार्केट आज था नहीं। एक रेंज के अंदर आप बोल सकते हो, ट्रेंडी था बट एक रेंज के अंदर था। डाउनफॉल हुआ, फिर से कंसोलिडेशन किया, डाउनफॉल हुआ, फिर से कंसोलिडेशन किया एंड कहीं ना कहीं 3 PM के बाद नीचे जाके क्लोज हुआ। राइट, तो इसके अंदर आप समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ मार्केट में खास एक्टिविटी नहीं हुआ। राइट, तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं हमारा जो ओरिजिनल वीडियो है इसके, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में कौन कौन से सेटअप बने थे। लगभग 10th रो तक हमने कवर अप कर लिया है, तो मैं ऊपर आके 11th रो ले लेता हूँ, जहाँ पे 13 अक्टूबर को हमने लाइक फ्राइडे था एंड वहाँ पे कप एंड हैंडल का ट्रेड सेटअप बना था, जिसके अंदर हमने एंट्री लिया था 19,600 के कॉल ऑप्शन में। एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टाइमिंग, टारगेट 1 2 3, कैपिटल कितना यूज हुआ, हाई कितना हमारा, कितना टारगेट अचीव हुआ, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कॉलम के अंदर देख सकते हो। राइट, एंड 2:15 के आसपास, मतलब यहाँ पे देखोगे तो 12:30 के आसपास लिया था एंड लगभग 1.5 घंटे के बाद हमने यहाँ पे इसको एग्जिट किया, लगभग 78 पॉइंट का हाई मारा था, है ना। तो अब डायरेक्टली आते हैं चार्ट के ऊपर एंड चार्ट के ऊपर हम एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। इसका मैं पिक्चर ले लेता हूँ एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे पेंट के अंदर एंड यहाँ पे मैं ब्रश के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मार्केट क्लियरली दिख रहा है कि गैप डाउन खुला है, गैप डाउन होने के साथ एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आया है। अगर यहाँ पे डबल टॉप बनता, हम यहाँ पे सेल करते टारगेट 1 एंड टारगेट 2, ये होता। राइट, बट यहाँ पे कुछ ऐसा बना क्या, नहीं बना, तो यहाँ पे हम पेशेंटली वेट कर रहे हैं। देखो, जब तक सेटअप नहीं बनता वेट करना है। मे बी यहाँ पे कप एंड हैंडल भी बन सकता था, ये भी प्रॉपरली नहीं बना। उसके बाद देखो, यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, ये लेवल भी है ना।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो ये हेड एंड शोल्डर है, इसके बाद देखो यहाँ पे ये प्रॉपर कवर हैंडल है, यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल क्लियरली विजिबल है, यहाँ से रिजेक्शन लिया था, यहाँ से रिजेक्शन लिया था, है ना। तो 2 रिजेक्शन लिया था एंड वहीं पे ब्रेकआउट हुआ है, छोटा सा एसएल है, नीचे ऊपर डे हाई के आसपास आएगा, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये डे हाई का रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, तो टारगेट 1 यहाँ पे होगा, टारगेट 2 यहाँ पे होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच हो जाएगा। एंड प्लस ये देखो नीचे गया था, यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई तो किया नीचे लेने का, बट यहाँ पे सेलर्स फेल हो गए, तो यहाँ पे बायर्स आ जाएंगे, यहाँ पे सेल हिट हो गया सेलर्स का, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दे दिया, राइट। तो आई होप आपको ये पैटर्न क्लियरली विजिबल हो जाएगा एंड ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमने क्यों एंट्री लिया था, किस पैटर्न के ऊपर एंट्री लिया था। अब देखो यहाँ पे सिंपल एंट्री है, स्टॉप लॉस यहाँ पे है नीचे डे हाई के आसपास टारगेट 1 एंड उसके बाद तो डायरेक्ट ऊपर है, इसीलिए मार्केट भी 1 वे में ऊपर चला गया एंड यहीं पे जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, एक जोन होता है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग लेवल नहीं होता है, एक जोन होता है एंड यहीं से मार्केट ने काइंड ऑफ, अगर आप देखोगे ना ये सेंटिमेंट भी आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखाया, फिर ग्रीन कैंडल दिखाया, फिर यहाँ पे लोगों को लगा होगा कि और ऊपर जाएगा, क्योंकि प्रीवियस डे का जो है क्लोजिंग के बाद भी मतलब जहाँ पे रेजिस्टेंस था इसके भी ऊपर क्लोज दिया, लोगों को लगता है कि और ऊपर जाएगा और मार्केट उल्टा करता है, मार्केट नीचे आता है ना। तो ये ट्रैप समझो 3 PM के बाद, या फिर मैं बोलता हूँ कि 240 के बाद कोई भी ट्रेड इनिशिएट मत करना, राइट। चलो अब इसका हम लेके आते हैं ऑप्शन चार्ट, यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन चार्ट कैसे बना था, वहां पे क्या क्या स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट एंट्री प्राइसेस थे, राइट। तो ये लोड हो रहा है, ओके, वेट करते थोड़ा सा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आज का, मुझे ऐसा लगता है, बट ट्राई करेंगे, मैं इसको फिर से ओपन करने का ट्राई करता हूँ। ओके भाई, आधा क्यों लोड हो रहा है, तो पूरा लोड हो जाना। चलो इस विंडो को भी मैं क्लोज कर दूंगा एंड इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, पता नहीं क्या इश्यू है। ओके शायद ये नहीं लोड हो रहा है ना, ओके ये लोड हो चुका है ना। तो इसको भी मैं कॉपी करके लेके आता हूँ पेंट के अंदर, वहां पे हम एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे क्विकली, है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिखेगा ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर है, या फिर यहाँ पे कप हैंडल पैटर्न है, यहाँ पे ब्रेकआउट था लगभग 170 के आसपास आप देख सकते हो एंड लो जो था 154 पे था, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 170 से लेके मतलब 154 मतलब 15 रुपीज का स्टॉप लॉस था एंड उसके हिसाब से जो टारगेट 1 था वो यहाँ पे कहीं पे था, जो 1:1 आएगा, उसके बाद यहाँ पे टारगेट 2 आएगा, यहाँ पे टारगेट 3 आएगा, यहाँ पे टारगेट 4 आएगा एंड 1 वे में देखो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे देखो अगर ये ब्रेकआउट होता है आपको ट्रेल करना है, आप क्या करोगे, स्विंग पे ट्रेल करोगे, उसके बाद जब ये हाई मारा तब ये कैंडल के आसपास, इसने हाई मारा तब ये कैंडल के आसपास, जब इसने ये हाई मारा तब ये कैंडल के आसपास स्टॉप लॉस आएगा, लगभग 240 के आसपास या फिर 235 के आसपास आपका ट्रेलिंग ऐसे लेट हो जाता है ना। तो लगभग आप देखो 170 से लेके 230 तक हम कंसिडर करेंगे, 235 ही छोड़ दो, 230 तक कंसिडर करेंगे, मतलब ये 30 पॉइंट प्लस ये 30 पॉइंट, 60 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विद ट्रेलिंग हमने अचीव किया, तो कितना होता है ये लगभग 1:4। तो ऐसे ट्रेड आते रहेंगे, हमें बस क्या करना है, मार्केट को वेट करना है। मार्केट देखो यहाँ पे कोई भी निगेटिविटी नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे एग्जिट करने का कोई चांस नहीं, यहाँ पे निगेटिविटी दिखाया आप निकल जाओ, 235 पे आप निकल जाओगे, राइट। तो ये समझो मार्केट हमेशा आपको कुछ ना कुछ दिखाना चाहता है, बस आप उसको समझते नहीं है, आप खुद का ही एनालिसिस करते हैं, जब प्राइस कंसोलिडेट कर रहा होता है तब आप सी बाय करो, बी बाय करो, ये करो वो करो, एंड जब मार्केट एक्चुअल में ब्रेकआउट देता है तब वहां पे आप कुछ नहीं करते, आप बस वो वेट करते रहते हैं कि कब ये नीचे आएगा, कब ये करेगा वो करेगा, वहां पे तब एक्शन लेना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा अपना खुद का एक सेटअप बनाओ एंड उसको लाइक आईज क्लोज करके उसको फॉलो करो, है ना। डेफिनेटली स्टॉप लॉस भी देखना है, टारगेट भी देखना है, मार्केट सेंटीमेंट भी देखना है, बट उसको फॉलो करो एंड उसी को इंप्रूव करो, तब जाके कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, या फिर तब जाके आपको मार्केट थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अगर आप रैंडम ट्रेड करते रहोगे तो भाई आपका ग्राफ इसी तरह रहेगा, यहाँ पे ही रहेगा, राइट। एंड अगर आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे देखो आई नो मतलब डाउनफॉल भी आएंगे, बट वहां पे आप जल्दी रिकवर करके अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आ जाओगे, राइट। तो ये था एक दिन जो हमने देखा था 13 अक्टूबर का एंड 16 अक्टूबर को अगर आप देखोगे तो मंडे था, ऑब्वियसली कोई भी सेटअप नहीं बना था, तो डायरेक्टली हम ऑप्शन सॉरी इंडेक्स के चार्ट के अंदर आते हैं, राइट। अब इसको भी हम पेन के अंदर लेके आएंगे, पेन के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से सेटअप बने थे। अब देखो प्रीवियस डे था, यहाँ पे भी देखो क्लियरली आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, यहाँ पे कप हैंडल दिख रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है, स्टॉप लॉस दिख रहा है, टारगेट 1 देखो ये लेवल हमने मॉडिफाई कर लिया है ना, टारगेट 1 टारगेट 2 दिख रहा है ना आपको सब। अब देखो प्राइस नीचे आया, यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, अब यहाँ पे क्या करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो, राइट। तो यही हुआ मार्केट में, यहाँ पे डबल बॉटम बना, बट देखो यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे, समवेयर अराउंड ये कैंडल के आसपास, एंड ये लेवल का भी प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है, स्टॉप लॉस कहाँ पे आता, नीचे आता, टारगेट कहाँ पे आता, यहाँ पे आता।
तो इतना स्टॉप लॉस तो मैंने कभी आपको लेने के लिए बोला नहीं है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा होने के कारण हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब देखो प्राइस ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, हैमर कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे एंट्री लिया जा सकता था या नहीं। अगेन वन मोर थिंग, यहाँ पे कल का वीडियो के अंदर जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था उसको याद करो। जब ये 70-80% टारगेट हिट होता है, उसके बाद जब ये रिटेस्ट को आता है मत लेना, है ना। हम रिटेस्ट पे आता तो कब लेते, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ही नीचे आया, फिर ऊपर गया, अगर ये वीक नहीं होता या फिर ये इनगल्फिंग कैंडल नहीं होता तो डेफिनेटली हम एंट्री करते। बट यहाँ पे ये सेलिंग प्रेशर साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो दो कैंडल है, ये हैमर है इन्वर्टेड और ये काइंड ऑफ इनगल्फिंग कैंडल है। यहाँ पे भी देखो फिर से हैमर है। तो जब ये यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है तो यहाँ पे हम एंट्री लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा नीचे आएगा एंड टारगेट यहाँ पे आएगा जो कि 1:1 ही आएगा या फिर उससे भी कम आएगा। तो यहाँ पे आप समझो कि मार्केट क्या कहना चाहता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है प्रॉपर, बस वेट करो। अब देखो प्राइस ऊपर गया कि यहाँ पे ब्रेकआउट पे लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत नीचे है, फिर हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे डबल टॉप बना था, है ना। अगर ये इतना कंसोलिडेशन नहीं करता, क्विकली अगर डबल टॉप बना देता हम डेफिनेटली एंट्री करते। यहाँ पे भी देखो ये क्विकली बना दिया, हैंडल जो है वो क्विकली बना के ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया नीचे आया, कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर गया फिर से नीचे आया, है ना। अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो मार्केट क्या करता, ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता, यहाँ से ऊपर जाता। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रेंथ नहीं था। नेगेटिव भी बोलोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया जा रहा था। यहाँ पे भी देखो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ, ये कैंडल के आसपास हुआ। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस इतना आएगा, इतना बड़ा आएगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस आएगा एंड नीचे यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे टारगेट भी उतना आएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कैंडल्स को देख के कि भाई यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, मार्केट के अंदर कुछ मोमेंटम नहीं है, ये में भी साइडवेज हो सकता है। बस यही हुआ, बस हमें वेट करना है सेटअप का। यहाँ पे सेटअप नहीं दिख रहा है तो ट्रेड मत लो, राइट। तो ये था, इसके अंदर तो कोई हमारा ऑप्शन चार्ट नहीं रहेगा क्योंकि मार्केट साइडवेज था, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं 17 अक्टूबर को, ट्यूसडे था। यहाँ पे एक पैटर्न बना है हमारा, डबल बॉटम बना था, लेवल ब्रेकआउट हुआ था एंड यहाँ पे रिटेस्ट पे एंट्री हुआ था, क्योंकि यहाँ पे डेहाई का रेजिस्टेंस था। रिटेस्ट पे एंट्री कब करना है वो भी इसके अंदर हम एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। तो कॉल साइड एंट्री था 19,700 पे एंड लगभग 160 पे 165 पे हमारा एंट्री था, 160 पे स्टॉप लॉस था। अब 11 बजे के आसपास एंट्री हुआ था एंड ये लगभग 15 पॉइंट के टारगेट मैंने लिखे यहाँ पे, क्योंकि ये जो 160 का स्टॉप लॉस है ये शायद मॉडिफाइड एसएल होगा, वो हम बाद में देखेंगे, राइट। तो चलो 8,000 का कैपिटल यूज हुआ था एंड हमारा एसएल हिट हुआ था क्योंकि मार्केट साइडवेज गया था 1 घंटे के लिए। अब ये तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया, अब ये सेम चीज हम चार्ट में जाके देखेंगे, राइट। चलो तो चार्ट को लोड होने देते हैं हम यहाँ पे। अब देखो ये क्लियरली दिख रहा है, ये किधर है अपना, ये 17th ऑफ है ना, ये देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज गया 1 घंटे तक, तो ऑप्शन बायर को क्या करना है, एग्जिट करना है, दैट्स इट, कुछ नहीं, ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ है नहीं इसके अंदर, राइट। लगभग 13 मिनट का वीडियो हो चुका है एंड आई गेस हमने थर्ड ये कवर अप कर लिया। तो ये इसका हम ऑप्शन चार्ट है ये एक्सप्लेन करेंगे 2 मिनट के अंदर एंड वहां पे हम निकल जाएंगे, राइट। चलो इसको मैं प्रिंट स्क्रीनशॉट करके, अब देखो यहाँ पे तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, राइट। चलो इसको आएंगे पेंट के अंदर, देखो यहाँ पे डबल बॉटम क्लियरली दिख रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है एंड यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता तो शायद यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बड़ा होता है, इसीलिए रिटेस्ट पे आया। आप इनगल्फिंग पे एंट्री कर सकते हो या फिर ये हैमर पे एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे एंट्री किया, मार्केट देखो साइडवेज चला गया, साइडवेज चला गया, साइडवेज चला गया, तो ये भले ही प्रॉफिट में गया बट भाई इतना टाइम, मतलब यहाँ पे देखो एंट्री समवेयर अराउंड 10:30 बजे के आसपास ट्रिगर हुआ। आप सोचो रिटेस्ट पे आपने 11 बजे के आसपास लिया है ना। अब देखो यहाँ पे हमने रिटेस्ट पे एंट्री क्यों लिया, अगर प्राइस ऊपर जाता यहाँ पे फिर नीचे आता तो यहाँ पे हम रिटेस्ट पे एंट्री नहीं करते, राइट, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने इतना टारगेट दे दिया इसीलिए। बट यहाँ पे मार्केट ऊपर गया ही नहीं है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे रिटेस्ट का। तो यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे देखो डबल बॉटम बना था, रिटेस्ट हुआ, इंगल्फिंग कैंडल बना, एंट्री लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे था एंड मार्केट साइडवेज चला गया 11 बजे से लेके 1 बजे तक या फिर लगभग 2 बजे के आसपास, है ना। तो जब ये इतना टाइम पास किया एंड आप देखो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं गया, तो आप क्या करोगे, 2-5 रुपीज के स्टॉप लॉस में निकल जाओगे, राइट। बस यही हुआ था एंड इसी वजह से हमने इस ट्रेड को यहाँ पे क्या किया था, एग्जिट कर दिया था, राइट। तो इसको हम क्लोज करेंगे एंड इसका ऑप्शन चार्ट भी ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा, है ना। तो अगर देखो यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुआ था 165 पे, 150 पे एसएल दिख रहा है मैंने, लेकिन यहाँ पे रखा था। मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया एंड लगभग अगर आप देखोगे तो ये रेंज में था, मतलब यहाँ पे 165 था। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी निकल जाता तो 160 पे निकल जाता, अगर ये मूवमेंट के बाद निकल जाता तो 170 के आसपास निकल जाता, तो 5 रुपीज प्रॉफिट होता, कॉस्ट टू कॉस्ट होता या फिर 5 रुपीज लॉस होता, उससे ज्यादा मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो इसलिए मैंने 5 रुपीज का लॉस इसके अंदर कंसिडर किया है, राइट।
एंड आई गेस ये 7th का और एक ट्रेड मिला है, तो इसको भी हम कवर अप करेंगे क्योंकि एक दिन फिर नहीं छोड़ सकते ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि डबल टॉप पैटर्न बना था, मतलब लेवल ब्रेकडाउन हुआ था, एंट्री रिटेस्ट पे लिया था एंड कुछ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए रिटेस्ट पे एंट्री लिया था, है ना। तो यहाँ पे आप एंट्री 2 बजे के आसपास एंट्री हुआ था, टारगेट यहाँ पे देखो एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 एंड इसने 1:5 हिट किया था, लगभग 1500 का 1:3 पे एग्जिट हुआ था। मतलब देखो कहाँ पे एंट्री लिया था, लगभग इसको एंट्री हुआ था 2 बजे के आसपास एंड 2:15 के आसपास टारगेट हिट हुआ, कुछ ऐसा मैंने लिखा है ना। तो यहाँ पे देखते हैं एंड लेवल में इसको पहले बार इसको यहाँ पे ये कर लेता हूँ एंड देखेंगे कि इंडेक्स का चार्ट क्या कहता है ना। तो यहाँ पे हम आएंगे, ये पता नहीं आधा लोड हो रहा है एंड पूरा लोड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, है ना। इसको रिफ्रेश करते हैं, है ना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 15-16 मिनट का हो जाएगा, बट इसके अंदर हमने काफी एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, तो जरूर पूरा देखना। या फिर आप इसको ये कर सकते हो 1.5x पे जरूर देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो ये ट्रेड हमारा फेल हुआ था, यहाँ पे कहीं पे एंट्री लिया था, फिर ये कंसोलिडेशन गया था, तब ये ऊपर गया, डबल टॉप बना, है ना। तो डबल टॉप बना, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ एंड रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे देखो यानी ये लेवल था हमारा। अब देखो डबल टॉप है हमारा लेवल, मतलब कंफर्मेशन हमारा पैटर्न है, प्लस लेवल का ब्रेकडाउन है अनदर कंफर्मेशन, प्लस रिटेस्ट करके यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन है थर्ड। अब छोटा एसएल है और नीचे टारगेट बड़ा है, ये आई थिंक 1 2 3 4 5 स्टार सेटअप है। बस एंट्री करो, कुछ नहीं करना है, कैंडल दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, बस हमें क्या करना है, एंट्री करना है। अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे तो कहाँ पे एंट्री करोगे। लगभग 3 कैंडल में ही पूरा का पूरा टारगेट हिट हो गया, किसी ने ट्रेल किया होगा तो ट्रेलिंग एसएल इस कैंडल में हिट हो गया, है ना। तो अब ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं क्योंकि इसके अंदर ज्यादा देखने के लिए है नहीं, सब कुछ आपके आंखों के सामने है ना। एंड आई गेस अब ऑप्शन चार्ट देखने का हमें जरूरत है, तो ऑप्शन चार्ट भी मैं लेके आता हूँ एंड यहाँ पे ऑप्शन चार्ट भी हम एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे, राइट। चलो इसको मैं, ओके ये लोड क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं, ऐसा होना चाहिए। ओके ये लोड हो गया ना, ये भी लोड हो गया, चलो। अब यहाँ पे ओके यहाँ पे ना इसको मैं करूँगा प्रिंट स्क्रीनशॉट एंड यहाँ पे लेके आता है पेंट के अंदर, राइट। यहाँ पे देखो अब ये दिख रहा है हमें यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न, ये ऊपर गया नीचे आया यहाँ पे गया। अब यहाँ पे देखो ये शायद यहाँ पे एंट्री हुआ था, बट किसी ने अगर देखा होगा लाइव में तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री ट्रिगर होता है क्योंकि फर्स्ट मिनट में ही ब्रेकआउट हुआ था, है ना। तो आपको क्विकली एंट्री करना होता है क्योंकि अगर आप क्विकली एंट्री नहीं करते तो मे बी आपको 180 सॉरी 190 195 पे भी मिला होगा, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम भी वैसा हुआ था, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो स्टॉप लॉस कितना है 78 का, मतलब यहाँ पे 190 पे एंट्री था, 178 पे स्टॉप लॉस था। या फिर अगर आप कैंडल क्लोजिंग पे विद इन सेकंड्स में एंट्री करते तो 185 पे ही आपको मिल जाता, है ना। बट वो मोमेंटम थोड़ा फास्ट था, इसीलिए मैंने 185 नहीं कंसिडर किया है, 188 पे कंसिडर किया है। स्टॉप लॉस 10 रुपीज का था एंड 30 रुपीज का टारगेट डाला है। बट अगर आप पीछे का पूरा बैक एंड का एनालिसिस देखते हो हमारा, उसके अंदर आपको दिखेगा कि जनरल जो स्टॉप लॉस होता है वो 15 रुपीज का होता है एंड लगभग हम 30 एंड 45 रुपीज का टारगेट लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप 45 रुपीज का टारगेट लेते हैं तो 190 से 225 तक ये आपको 1:3 प्रॉफिट दे देता, लगभग 45 पॉइंट। बट उसके बाद भी ये ऊपर गया था तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको काफी अच्छे से गेन मिल जाता। अब देखो बस क्या एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे क्लियरली डबल बॉटम दिख रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है, थोड़ा सा रिट्रेस कंसोलिडेशन, फिर इसका ब्रेकआउट, फिर वन वे में मोमेंटम, 3 कैंडल मिल गए। लगभग देखो 190 का 240 चला गया, मतलब आप सोच जाओ, मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे कितना परसेंटेज गेन हुआ, है ना। एंड स्टॉप लॉस कितना था, मात्र मात्र 10 रुपीज का। तो यहाँ पे बस आपको एग्जिट करना है। मतलब देखो मैं अगर होता तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, एक सेकेंड, मैं करता क्या हूँ, राइट। मेरे पास सोचो कि 1000 क्वांटिटी है ना, एंड मुझे अगर ऐसा ट्रेड मिल गया तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट। मैं मेरा खुद का बताता हूँ आपको, है ना। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब देखो मोमेंटम फास्ट है, ये डे हाई के आसपास में कुछ क्वांटिटीज बुक कर दूंगा जो कि 1:1.5 से डेफिनेटली ज्यादा होगा क्योंकि मैंने ये बुक किया है ना। उसके बाद जब ये नीचे यहाँ पे पीछे रेजिस्टेंस देखूंगा तब यहाँ पे मैं बुक करूंगा और कुछ क्वांटिटीज, मतलब यहाँ पे सोचो कि मैंने 50% क्वांटिटी बुक किया, यहाँ पे मैंने 25% क्वांटिटी बुक किया एंड बाकी का जब मैंने रिजेक्शन देखा तब मैंने यहीं पे कहीं पे फिर से 25 क्वांटिटीज मतलब 25% क्वांटिटीज बुक कर दिया। तो यहाँ पे लगभग देखो 50% यहाँ पे बुक हुआ, 50% यहाँ पे बुक हुआ, ऑन एन एवरेज मेरा यहाँ पे बुक होता एंड जो कि यहाँ पे 1:2.5 होता। मतलब सोचो मैंने 1000 क्वांटिटी के साथ अगर मैंने 10K का यहाँ पे रिस्क लिया है तो यहाँ पे मुझे 25K का प्रॉफिट होता, है ना। एंड कोई भी टॉप बॉटम नहीं पकड़ सकता। अगर मैं ऐसा सोचता कि अगर मैं पूरा होल्ड करता तो यहाँ पे मुझे 40,000 50,000 का प्रॉफिट होता। दैट्स अ रॉकेट साइंस एंड ये स्टॉक मार्केट में कभी भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मतलब कभी कभी पॉसिबल होता है, हर बार कोई टॉप एंड बॉटम कंसिडर या फिर पकड़ नहीं सकता, राइट।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए हमेशा अगर 10K का रिस्क लेते हो 25K का प्रॉफिट दिखता है, बुक करके निकल जा सकते हो। या फिर मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आधा क्वांटिटी बुक करो, फिर जितना बचा उससे आधा यहाँ पे बुक करो, एंड फिर उसके बाद ट्रेल करो। यहाँ पे ट्रेल क्या करते हैं, जो मैंने 5-6 मिनट पहले बताया कि ट्रेल कैसे करते हैं, कैंडल टू कैंडल ट्रेल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कैंडल टू कैंडल ट्रेल करते हैं, कहाँ पे आपका ऐसे लीटर, मतलब यहाँ पे देखो, अब एंट्री यहाँ पे, अगर एंट्री यहाँ पे होता तो आप यहाँ पे ट्रेल करते, यहाँ पे ट्रेल करते, यहाँ पे ट्रेल करते, एंड आपका ऐसे यहाँ पे हिट होता, जो कि मैंने बताया कि ऑन एन एवरेज हमारा यहीं पे आता है ना। क्योंकि देखो 50% यहाँ पे बुक हुआ, 50% यहाँ पे बुक हुआ, ट्रेडिंग के सेल यहाँ पे ही होता, तो अल्टीमेटली उतना ही प्रॉफिट होता है जितना आपने सोचा होता है या फिर जितना मार्केट देना चाहता है। बस आपको उस एक्शन को करना होता है, अगर आप वो एक्शन करते हो तभी प्रॉफिट होगा। अगर आप यहाँ पे सोचते रह जाओगे प्राइस ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओगे, फिर यहाँ पे टारगेट मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा होगा, अगर गलती से नीचे आता है स्टॉप लॉस हिट होता है तो बड़ा स्टॉप लॉस होगा। इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, अगर सेटअप बनता है विद इन सेकंड्स आप एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगा दो, बाकी भूल जाओ। मैं तो यही करता हूँ, है ना। एंट्री ले लेता हूँ, उसके बाद अगर मार्केट में मोमेंटम फास्ट हुआ तो टारगेट लगा देता हूँ, अगर मार्केट धीरे धीरे मूव कर रहा है तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाता हूँ, मतलब स्टॉप लॉस लगा के निकल जाता है, क्योंकि मुझे पता है आधे घंटे के बाद आना है, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके निकल जाना है, एंड अगले सेटअप का वेट करना है, राइट। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड आई गेस हमने इस वीडियो में ये 3 ट्रेड कवर अप कर लिए हैं, 3 नहीं एक्चुअल में 4 ट्रेड कवर अप किए हैं। तो इसको हम कलर करेंगे कुछ ये वाला, एंड यहाँ पे देखोगे तो हमारे 2 टारगेट हिट हुए जो कि 1:3 थे, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग हमारा 3,500 के आसपास का प्रॉफिट है, एंड एक छोटा सा स्टॉप लॉस है ना। तो आप समझ जाओगे, देखो सेटअप बनते हैं, हमेशा सेटअप का वेट करना चाहिए, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, राइट। तो लगभग हमने 17 तारीख आधा मंथ कवर अप कर लिया है। अभी आने वाले पार्ट के अंदर हम पूरा बाकी के जो ट्रेड डेज है उसको भी हम कवर अप करेंगे। नीचे का अगर आप देखोगे तो कुछ ट्रेड सेटअप नहीं बने हैं, 5-6 दिन तक लगभग कोई भी सेटअप नहीं बने थे, मार्केट ज्यादा ही ट्रेंडी हुआ था या फिर ज्यादा ही साइडवेज हुआ था। तो शायद कल का एक वीडियो आएगा, उसके बाद ये वीडियो के अंदर हम चार्ट एक्सप्लेन करेंगे, एंड 2-3 पार्ट में हम इसको कवर अप करने का ट्राई करेंगे। एंड यहाँ पे ये प्रॉफिटेबिलिटी का चार्ट है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, एंड अगर आप लेवल्स देखना चाहते हो, जो लेवल में यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, ये लेवल कहाँ से आए क्यों आए, मॉर्निंग में ही मैं अपडेट कर देता हूँ। तो अगर टेलीग्राम के ऊपर नहीं हो तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, जिससे आपको जो लेवल कैसे कहाँ पे मॉडिफाई हो उसका रेगुलर अपडेट 9:15 से पहले मिल जाएगा, राइट। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं ऐसे इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय। एंड लगभग देखोगे तो 22 मिनट का वीडियो है, चाहो तो स्किप कर सकते हो, अगर सीखना है तो यहाँ पे 22 मिनट का वीडियो 1.5x पे आप सुन सकते हो, राइट। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।